नमस्कार मित्रों। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कपिल पांडे आपके सामने चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जुनून है गर तुझ में तो कौन है तुझे रोकने वाला, मिलेगा हर कदम तुझे कोई ना कोई नोचने वाला, यही होगा वो वक्त तुझे साहस समेटने का, बनकर एक हस्ती इन पर तमाचा कसने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी बच्चों को जो हमारे देश का भविष्य हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी जंग छेड़ी गई है जिसके माध्यम से हमारी सरकार न सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ते इस ग्राफ को देख के जगी, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी करने वाली एजेंसियों को दी गई छूट पर भी चिंतन करने के लिए मजबूर हुई हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारे युवाओं के द्वारा छेड़े गए मिशन स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसके माध्यम से। और इस तहत मजबूर हुई हमारी एजेंसियां एसएससी और रेलवे की एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराएं, बल्कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी पॉसिबल हो सके। तो इसी की मुहिम के चलते, इसी मिशन के चलते हमारे युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि उसमें उन्होंने 1 करोड़ ट्वीट्स ओनली फॉर स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स इस मुहिम पर आधारित भविष्य का मार्ग और मजबूत किया। भले ही अभी ये जितने भी नौकरशाह हैं अच्छे से अपनी होश में ना आए हों, लेकिन फिर भी हमने इनकी गद्दी से थोड़ा हिला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से छेड़ी गई इस जंग का फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ। तुरंत ही इसके बाद देखने को मिला कि एसएससी ने और रेलवे ने अपने जो इनके एग्ज़ाम्स की डेट्स थी, रेलवे की एग्ज़ाम की डेट और एसएससी का जो पैटर्न था इनके रिजल्ट आने का, दोनों के दोनों अनाउंसमेंट बहुत तुरंत ही इन्होंने कर दी। तो एसएससी का जो तुम्हारा सीजीएल का 2018 का टायर 3 का रिजल्ट था वो अब तक अनाउंस नहीं हो पाया था, उसको अब अनाउंस होने के लिए उन्होंने एक फिक्स डेट दी 4 अक्टूबर 2020। तो मित्रों, इस डेट को सीजीएल का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही रेलवे की भी आंखें खुली और रेलवे ने भी जो उनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम काफ़ी महीनों से क्या 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसकी इन्होंने टेंटेटिव डेट दी और वो डेट है आपकी 15 दिसंबर 2020 से। तो आपके एसएससी के ये आरआरबी के एग्ज़ाम्स एनटीपीसी के शुरू हो जाएंगे। खुद सोचिए मित्रों एक बार कि एसएससी के एग्ज़ाम्स जो थे टायर 1 का कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद टायर 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था। टायर 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद टायर 3 का एग्ज़ाम में करीब 50,240 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया और उसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया वो किया गया 29 दिसंबर 2019। लगभग पूरे के पूरे अब तक देखा जाए 9 महीने का समय अब तक एसएससी ले चुकी है। अगर लॉकडाउन की बात को हम छोड़ दें तो मित्रों, लगभग इस एजेंसी के पास इतना समय ज़रूर था कि ये उस समय के अंतर्गत अपना रिजल्ट को अनाउंस कर सकें और स्टूडेंट को उनके अवेलेबल पोस्ट दिलवा सकें। ये मुहिम अगर नहीं छेड़ी गई होती तो ये जो अभी रिजल्ट की अनाउंसमेंट डेट आई है ये अब नहीं आई होती, ये आपका फिर अगले साल के लिए पेंडिंग हो चुका होता। मतलब ये सरकार चाहती क्या है कि जो भाई बेरोज़गार है उसको बेरोज़गार ही रहने दो, जो काम कर रहा है उसको आराम से काम करने दो, कोई तकलीफ के बिना। ये सरकारी नौकरशाही में ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया गया है जिससे ये सरकार समझ सके कि लोग शिक्षित हो चुके हैं, शिक्षित होने के बाद उनको अच्छा सा व्यवसाय दिया जाए, उनको अच्छी जॉब दी जाए। ये यही चाहते हैं कि इनका जितना शिक्षा का स्तर कम हो सके हो, ताकि इनका एक अच्छा सा वोट बैंक बन सके और उसके साथ इस बेरोज़गार पीढ़ी का ये फ़ायदा लें अपनी सरकार को वापस लाने में। क्यों ऐसा होता है कि इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं कि हम युवाओं को इतनी नौकरी देंगे, हम युवाओं के लिए ये करेंगे, हम युवाओं के लिए वो करेंगे, और इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वो मात्र एक मिथ्या बन के रह जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने इलेक्शन होने से पहले 2019 की बात करें तो कई वादे किए थे। बोला था कि भाई साल भर में 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे। भाई वो 2 करोड़ लोग हैं कहाँ, किनको वो रोज़गार मिला? भाई प्रधानमंत्री साहब, 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। अगर 2 लाख भी अगर यहाँ पर आप हमें युवाओं को रोज़गार देते तो काफ़ी हद तक हमें खुशी होती, लेकिन नहीं। आपका तो एक ही एजेंडा रहता है कि भाई इलेक्शन हो, अपने झूठे वायदे करो, झूठे वायदे को अपना हथियार बनाकर इलेक्शन जीत जाओ। लेकिन अब नहीं, अब हमारा युवा जाग चुका है। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, सभी के सभी अब आंखें खोल के चौकन्ने हो चुके हैं और अपने साथ साथ वो सरकार को भी चौकन्ना कर रहे हैं। यही हाल है कि आंखें मूंद के बैठे हुए हमारे सरकारी कर्मचारी ने काफ़ी छूट दे रखी है इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। जी हाँ दोस्तों,
अगर हमारी सरकार ने इन पे लगाम कसी होती तो जो अभी हमारा युवा दर्द सह रहा है वो दर्द वो कभी नहीं सह रहा होता। इस मुहिम पर हमारे बच्चों ने, हमारे विद्यार्थियों ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसके शर्तों के जिनके तहत एसएससी और आरआरबी मजबूर हुआ अपना डिसीजन लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसा यहाँ पर एसएससी कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि जो इनका रिजल्ट पेंडिंग है सीजीएल का 2018 और एमटीएस का 2019, इनके रिजल्ट जो पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द अनाउंस करें। साथ ही साथ जो भी एसएससी की प्रोसेस होती है उसको विद इन अ ईयर कंप्लीट करने का ये प्रावधान दें और उसमें ज्वाइनिंग भी इंक्लूड हो। और जैसा कि अभी तक 2017 के जो हमारे विद्यार्थी थे, जो हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग का लेटर अभी तक रिसीव नहीं किया है। तीसरी बात, जो इनकी वेटिंग लिस्ट रहती है एसएससी में, वो इतने ज़्यादा बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं कि उनका नंबर 2-2, 3-3 साल तक नहीं आ पाता। वो इस मज़दार में फंस जाते हैं कि भाई हम आगे की तैयारी करें या फिर हम इसी के पीछे लगे रहें। तो ये बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है उन विद्यार्थियों के लिए। बहुत सही बात यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों ने रखी। एसएससी जो ढील बरतता है उस ढील को भी अच्छे से सोच समझकर ये डिमांड रखी कि जो उनका ये एक रवैया है इसको पूरी तरीके से बदल दें। अब बात करते हैं हम आरआरबी की। आरआरबी ने भी, आप सभी को पता होगा मित्रों कि 3 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट ने आरआरबी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसमें से वैकेंसी थी अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 1.25 लाख के आसपास। 1.5 साल हो चुका है, अब तक कोई भी वैकेंसी इनकी नहीं निकल के आई, इनकी कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड नहीं निकल के आया। लेकिन अब इस मिशन के तहत इनकी आंखें खुली और इन्होंने बोला कि 15 दिसंबर के आसपास की जो डेट है वो डेट आपकी अनाउंस एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराएगी। रेलवे हर साल 1 लाख से ऊपर की जॉब निकाले और उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 8 महीने का समय ले और बच्चों को उनके रिक्रूटमेंट के हिसाब से उनको ज्वाइनिंग प्रोवाइड करे। पहले हमारी सरकार ने बोला था कि हर साल तुम्हारे लिए 1 लाख की वैकेंसी आएगी डेली, हर साल। लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिला कि पिछले 2 सालों में कुछ भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी आई भी तो वो किसी काम की नहीं थी। भाई सुधार हो रहा है तो कहाँ, ना तो जीडीपी पे कोई यहाँ पर देखा जाए कुछ सुधार है, ना जॉब के मामले में कोई इम्प्रूवमेंट है। भाई जब जीडीपी नहीं सुधरी, हमारा जॉब किसी बच्चों को नहीं मिला, यानी कि हमारे बेरोजगारी दर और ज़्यादा बढ़ गई, तो भाई इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, क्या करेंगे ये आगे जाके। एक बच्चा जब ग्रेजुएट होता है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि हाँ अब उसके पास मौका है कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट कोई रिक्रूटमेंट निकालती है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। भाई कोई बच्चा है वो अपना घर को छोड़ के, घर में वैसा माहौल उसको नहीं मिल पाता, उसको छोड़ के वो बाहर जाता है, महंगे शहरों में जाता है, वहाँ उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो सोचिए समझिए सरकार की वो बच्चा उस मुहिम में कैसे पढ़ पाएगा जब उसके ऊपर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रेशर होगा। अपना बजट लेके जाता है वो 1 साल का और सिलेक्शन प्रोसेस में टाइम लग जाता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो इतना होपलेस हो जाता है और उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है सुसाइड करने का। ये मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि बेरोज़गारी दर से जो भी आप सुसाइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ले दे के बड़ी मुश्किल से तो इनका एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म आए तो फिर हम उसकी एग्ज़ाम का वेट करते हैं। मैं सिर्फ फ़िलहाल तो एसएससी और रेलवे की बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम का डेट का वेट करते करते जो इनकी टेंटेटिव डेट होती है वो कब की निकली जा चुकी होती है। जैसे तैसे जो डेट आती है उसमें हम जाके एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद फिर बारी आती है रिजल्ट अनाउंसमेंट की। तो रिजल्ट अनाउंसमेंट करते करते इनको 2 साल 3 साल सदियाँ बीत जाती हैं और हम इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। तब अब तक हमारी आंखें नहीं खुली थी और अब जाके हमारी आंखें खुली है क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों में जितना भी हमारा माहौल था कोरोना का, 5 महीने करीब हो चुके हैं। तो इस माहौल के चलते अब जब बच्चा कोई एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, कोई टेस्ट नहीं दे पा रहा, तो उसको लगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारा भी आगे कोई प्रोसेस हो सके। तब यहाँ पर शुरू हुआ हमारा सुपर स्कैम कमीशन, जिसको हमने एसएससी बोला है अपनी लैंग्वेज में, विद्यार्थियों की लैंग्वेज में। तो हमारा युवा खड़ा है ताकि उसको न्याय मिल सके। जब उसने आवाज़ उठानी अपनी शुरू करी तब जाके हमारे सरकार के कानों में थोड़ी सी जाके जू रही, क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे देश में इस वक्त युवा ही ऐसी शक्ति है जो कि हर किसी का तख्ता पलट करने में सक्षम है। वो चाहे तो किसी को भी गद्दी पे बैठा सकता है और वो चाहे तो किसी को भी गद्दी के नीचे उतार सकता है, निकाल के फेंक सकता है। मित्रों, अब तक तो मैंने बात करी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के बारे में। ये फिर भी एक हद तक ठीक लगता है, भाई चलो कोई नहीं, 2.5 साल में 3 साल में आपका अनाउंसमेंट होता है। लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट की, मैं चाहूँगा कि हमारा युवा
अपने अपने राज्य में फिर से उठ खड़ा हो और वहाँ की राज्य सरकारों के खिलाफ भी इस प्रकार का आंदोलन शुरू करे। हम भी अपने माध्यम से इस तरह की मुहिम शुरू करेंगे, अपने साथ जितने हो सके उतने छात्रों को जोड़ेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि आपका बिहार गवर्नमेंट से है रिलेटेड, तो वहाँ एसआई की पोस्टें निकली आज से 4 साल पहले, लगभग 2016 में। उस पे काम होते 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 फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद अब उनको ज्वाइनिंग की डेट आने से पहले उनका नया नोटिफिकेशन आ चुका है कि बिहार एसआई की फिर से विज्ञप्ति आ चुकी है और आवेदन की तिथि भी निश्चित कर दी है। भाई कब तक तुम पैसा लूटोगे, कब तक तुम अपना पेट भरोगे, अपने गले भरोगे? भाई एक ना एक बार तो कम आपने सोचना चाहिए हमारे विद्यार्थियों के बारे में, हमारी युवा जनता के बारे में जो कि बेरोजगारी की मार झेल रही है, उनको रोजगार चाहिए और आप अपने खजाने भरने में लगे हैं। भाई पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की गई है उसको तो फाइनल करो, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग देने के बाद फिर अगर आपको वैकेंसीज निकाले तो नई वैकेंसी निकालो। भाई पहली वैकेंसीज तुमने फिल नहीं करी, दूसरी वैकेंसी फिर निकाल दी, भाई इसका मतलब क्या समझेगा? इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि भाई आप आने वाले अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब 5वें साल में आपके इलेक्शन होंगे। उन इलेक्शनों के लिए आपने एक प्रमुख एजेंडा एक हथियार कर लिया कि बेरोजगारों को नौकरी देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई, हर स्टेट में ये कार्रवाई करी जाए। हमारे उत्तराखंड में क्या, बिहार में क्या, मध्य प्रदेश में क्या, पंजाब में क्या, हरियाणा में क्या, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री की, सब जगह ये मुहिम शुरू होनी चाहिए। इन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी अच्छा खासा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। थाली ताली तो बजाओ बजाओ, साथ में अपने मिशन के माध्यम से राज्य सरकार क्या, केंद्र सरकार क्या, उनके मुंह में एक ज़बरदस्त तमाचा मारो। कई मामले ऐसे आते हैं कि बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, उनकी एज निकल जाती है, फिर भी उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाते, इसके मारे बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कई केसेस ऐसे निकल के आए हुए हैं। इन सरकारी नौकरशाहों को उनके बारे में थोड़ी तो दरियादिली दिखानी चाहिए और वो दिखाएगी भी, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी मुहिम हर स्टेट में, ताकि हर एक बेरोज़गार युवा उठ खड़ा हो और अपने शब्द कहे और जिसकी तहत उसको रोज़गार मिल सके। तो मित्रों, आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप प्लीज़ खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे अपने जितने भी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर फोकस कीजिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अब हमने मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के, इस मिशन के तहत सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद, मतलब ज़्यादा समय ना लेते हुए, जल्द से जल्द सिलेक्शन प्रोसेस भी होगा। इतनी दिलासा क्या, मैं तो कहूँ कन्फर्मेशन देना होगा इन एजेंसियों को, जिसके माध्यम से बेरोज़गार समाज एक रोज़गार पा सके। तो इसी वीडियो के साथ अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ।